Hello everyone, this is पायल तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। आज इस वीडियो में हमारा जो 9th चैप्टर है द अर्थ, जिसके राइटर हैं H.E. बेट्स, इसका समरी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द अर्थ, अ नोटेबल स्टोरी रिटन बाई H.E. बेट्स। द अर्थ एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो कि H.E. बेट्स द्वारा लिखी गई है। The story focuses on the tragedy of parents who leave everything to God and hope that their children will grow up to overcome their sorrows. ये कहानी जो है वो फोकस करती है, यानी हमारा ध्यान आकर्षित करती है कहाँ? एक जो पेरेंट्स हैं, एक माता पिता हैं जो क्या करते हैं, अपनी सारी चीज़ों को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं और ये आशा करते हैं कि उनका बच्चा जब बड़ा होगा तो उनके सारे दुखों को उनसे दूर कर देगा। ठीक है। और उन माता पिता के साथ जो दुखद घटना होती है, जो ट्रेजेडी होती है, वो ये कहानी हमें बताना चाह रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। H.E. बेट्स एडवाइजेज अस थ्रू दिस स्टोरी टू डू आवर ओन वर्क एंड नॉट लीव इट टू गॉड बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यानी H.E. बेट्स जो हमारे राइटर हैं वो हमें ये सलाह देती हैं कि हम जो हैं, मतलब इस कहानी के माध्यम से हमें ये सलाह देती हैं कि हम अपना कार्य खुद करें, उसे भगवान भरोसे ना छोड़ें, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। ठीक है। एट द सेम टाइम, और इसी समय, इट ऑल्सो गिव्स द मैसेज दैट समटाइम्स सिंप्लिसिटी इज़ वेरी डिसीटफुल। और ठीक उसी समय, ठीक साथ साथ ये कहानी हमें ये भी शिक्षा देती है, ये भी मैसेज देती है कि कभी कभी सादगी जो है वो बहुत ही घातक होती है। ठीक है। कभी कभी जो चीज़ें सिंपल दिखती हैं एक्चुअली वो सिंपल नहीं होती हैं। ठीक है। तो आप लुक्स पे न जाएं, कहने का मतलब यही है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, जॉनसन इज़ अ टीनेंट फार्मर। जॉनसन नाम का एक बहुत ही मतलब छोटा किसान होता है। टीनेंट फार्मर मतलब जो कि छोटी छोटी ज़मीनों पे अपनी खेती करता हो, बड़े स्तर का ना हो। जॉनसन वॉज नॉट हार्ड वर्किंग। जॉनसन जो था वो ज़्यादा मेहनती नहीं था। ही यूज टू थिंक दैट इफ़ गॉड वांट्स देयर विल बी अ गुड हार्वेस्ट एंड ही विल बिकम रिच। वो बस ये सोचता था कि अगर भगवान चाहेंगे तो अच्छी खेती होगी और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ठीक है। मतलब बस कहने का मतलब चाहता था, भरोसा करता था, लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं था। ही ओन्ड सम लैंड ऑफ अ मैन नेम्ड सैंडर्स। और उस खेती के लिए उसने क्या किया था, सैंडर्स नाम के एक आदमी का जो ज़मीन है वो लिया हुआ था। ठीक है। एंड हैड अ सिंपल माइंडेड सन। और जॉनसन का एक बहुत ही सीधा साधा सा बच्चा था, बेटा था, जिसका नाम था नेम्ड बेंजी, जिसका नाम था बेंजी। ठीक है। ही वॉज वेरी वरीड ड्यू टू हिज काम एंड सिंपल नेचर। जॉनसन जो था वो अपने बेटे बेंजी के शांत और सिंपल सादे सीधे नेचर को लेके बहुत चिंतित था। सो ही मेट द डॉक्टर। इसलिए वो डॉक्टर से मिलने गया। मतलब बेंजी तो जो था वो काफ़ी मंद बुद्धि टाइप्स था, तो इसीलिए जॉनसन को चिंता होती थी उसकी कि कैसे क्या करेगा, बहुत ही सीधा है, भोला भाला है, उतना तेज़ नहीं है। इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास लेके गया। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम। डॉक्टर ने जॉनसन को ये सलाह दिया दैट अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वुड मेक बेंजी स्मार्टर, कि अगर तुम बेंजी पे किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी सौंपोगे तब वो क्या है, वो पहले से तेज हो जाएगा। ठीक है। सो दे गॉट सम चिकन्स टू कीप हिम बिजी। और इसलिए जॉनसन और उसकी वाइफ ने क्या किया, कुछ मुर्गी के बच्चे खरीद के बेंजी को दिए कि तुम इससे अपना बिजनेस स्टार्ट करो। ठीक है। ताकि बेंजी उन कामों में लगा रहे, उसकी जिम्मेदारी बढ़े और वो क्या हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करे। बेंजी स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस एंड ग्रेजुअली लर्नड ऑल द ट्रिक्स रिलेटेड टू पोल्ट्री फार्मिंग। बेंजी जो है उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो पोल्ट्री फार्मिंग, यानी जो मुर्गी रखने का जो कार्य होता है, उसके सारे ट्रिक्स, सारे तौर तरीके जानने लगा। ठीक है। ही स्टार्टेड मेकिंग मनी बाई सेलिंग एग्स। वो अंडे बेच के पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया। हिज पेरेंट्स गॉट हिज अकाउंट ओपन इन द बैंक। ये देख के उसके पेरेंट्स बहुत खुश हुए, उसका अकाउंट खुलवा दिए बैंक में। एंड दे यूज्ड टू डिपॉजिट हिज मनी इन हिज अकाउंट ओनली। और बेंजी के ही अकाउंट में उन्होंने बेंजी का सारा पैसा जमा
कर दिया, ठीक है। When he turned 18, जब बेंजी 18 साल का हुआ, he took all the money out of the bank and put it into his business. तो बेंजी ने बैंक से सारे पैसे निकाल लिए और सारे पैसों को अपने बिजनेस में लगा दिया। He did not give anything to the parents. उसने अपने माता पिता को एक पैसा भी नहीं दिया जो उसने कमाया था। His parents thought that Benji is still mindless. बेंजी के माता पिता ने सोचा कि बेंजी के पास अब भी उतना दिमाग नहीं है। If he grows up, हो सकता है कि जब वो बड़ा हो, then he will become sensible. तब वो क्या है, वो संवेदनशील बने, उसे मतलब पता चले कि हाँ मतलब फीलिंग्स क्या होती है। जैसे पैसा जो भी वो अर्न किया था अपने बिजनेस से, उसमें से कुछ पैसे अपने पेरेंट्स को भी तो दे सकता था। उन्हें कितना अच्छा लगता इस बात से। लेकिन बेंजी का माइंड वैसा नहीं था, ठीक है। हिज बिजनेस ग्रीव, उसका जो व्यापार जो है वो बढ़ा। ही नीडेड मोर लैंड, उसे और भी ज़मीन की आवश्यकता पड़ी। सो ही बॉट सैंडर्स लैंड विदाउट आस्किंग हिज पेरेंट्स, इसलिए उसने सैंडर्स से ढेर सारा ज़मीन खरीद लिया अपने माता पिता से पूछे बिना, ठीक है। एक बार भी उसने अपने माता पिता से डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझा और ज़मीन खरीद लिया। व्हेन ही वॉज अबाउट 40 years ओल्ड, जब बेंजी करीबन 40 साल का हुआ, ही लाइक्ड अ गर्ल वर्किंग इन हिज चिकन फार्म, उसके चिकन फार्म में एक लड़की कार्य करती थी, उसे वो पसंद करने लगा, ठीक है। हर नेम वॉज फ्लोरेंस, उस लड़की का नाम था फ्लोरेंस। शी वॉज नॉट गुड लुकिंग, वो देखने में तो उतनी अच्छी नहीं थी। सो हर पेरेंट्स वर नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप, इसलिए बेंजी के माता पिता कौन, जॉनसन और उसकी वाइफ, वो इस रिश्ते को लेकर तैयार नहीं थे। बट ही मैरिड फ्लोरेंस अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज पेरेंट्स, लेकिन बेंजी ने अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर उस लड़की जिसका नाम था फ्लोरेंस, उससे शादी कर ली। फ्लोरेंस डिड नॉट लाइक बेंजीज पेरेंट्स, फ्लोरेंस को बेंजी के माता पिता पसंद नहीं थे, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए शी स्टार्टेड फीलिंग बेंजीज ईयर्स अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, और इसलिए फ्लोरेंस जो थी उसने धीरे धीरे बेंजी का कान भरना शुरू कर दिया उसके माता पिता के खिलाफ। बिलीविंग हिज वाइफ, अपनी पत्नी पे भरोसा करके बेंजी एक्सपेल्ड हिज पेरेंट्स फ्रॉम हिज होम, बेंजी ने अपनी पत्नी की बात मान के अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। दस, और इस तरह वी सी दैट टू मच ट्रस्ट इन हिज सन बिकेम द रूट कॉज ऑफ जॉनसन्स ट्रेजेडी, और इस तरह हमने देखा कि कैसे जॉनसन का अपने बेटे में बहुत ज़्यादा विश्वास करना उसके साथ इस दुखपूर्ण घटना का कारण बना, ठीक है। तो इस स्टोरी में यही बता रहे हैं राइटर कि कैसे बेंजी एक सिंपल माइंडेड था, लेकिन बाद में आगे चल के देखे वो कितना खतरनाक निकला कि अपने माता पिता को ही घर से निकाल दिया, ठीक है। सो आई होप ये बहुत ही अच्छी सी कहानी है, बहुत शिक्षा देने वाली कहानी है, आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ। थैंक्स एवरीवन।